नाज़रीन, अमूमन देखा जाता है कि दुनिया भर के अदाकार काफ़ी ज़्यादा उम्र होने के बाद शादी करते हैं, मगर यहाँ पर ही कुछ मुस्लिम अदाकार ऐसे होते हैं जो कि बहुत जल्द शादी कर लेते हैं। दुनिया भर के मुस्लिम अदाकार जो कि काफ़ी जल्दी शादी कर लेते हैं। यहाँ पर ही कुछ पाकिस्तानी अदाकार भी ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में शादी की। जी तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पाकिस्तानी उन अदाकारों के बारे में जिन्होंने 15 से 20 साल की उम्र में शादी की। नंबर 1 पर हमारे पास है ऐमन खान। ऐमन खान पाकिस्तानी हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस होने के साथ साथ इनका शुमार इंडस्ट्री में मौजूद उन अदाकारों की लिस्ट में भी आता है जिन्होंने कभी भी वल्गर ड्रेसिंग नहीं की। ये इंतहाई डिसेंट ड्रेस में नजर आती हैं और लोगों की जानिब से तारीफें समेटती हुई दिखाई देती हैं। ये एक कामयाब अदाकारा और मॉडल होने के साथ साथ बिजनेस वुमेन भी हैं। इन्होंने सिर्फ 19 साल की उम्र में साथी अदाकार मुनीब भट्ट से शादी की। इनकी शादी इंडस्ट्री में काफी ज्यादा मुनफरिद मानी गई और दोनों मुल्कों में इनके काफी ज्यादा चर्चे हुए। उस वक्त इनकी शादी पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री में तमाम अदाकारों की शादियों में से सबसे महंगी तरीन शादी मानी जाती थी। इनकी शादी को लेकर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चर्चे रहे। इवन के अवाम समेत बहुत सारे अदाकारों ने भी इनकी इन फजूल खर्ची पर काफी ज्यादा तनकीद की, जिसको ये दोनों मुकम्मल तौर पर इग्नोर करते हुए आए और इन्होंने अपनी शादी का एक से बढ़कर एक फंक्शन किया। आज भी इनकी शादी इंडस्ट्री में मौजूद एक यादगार शादी मानी जाती है। शादी के बाद ऐमन खान किसी भी ड्रामे में नजर नहीं आई, जिस पर इनका कहना है कि मैंने इंडस्ट्री को नहीं छोड़ा, बल्कि अभी मैं सारा वक्त अपनी फैमिली को देना चाहती हूँ और मैं बहुत ही जल्द दोबारा इंडस्ट्री ज्वाइन कर लूंगी। और इसके साथ साथ ये अपना कपड़ों का बिजनेस भी रन करती हुई दिखाई देती हैं और इस बिजनेस में इन्होंने रातों रात शोहरत समेटी और आज ये पाकिस्तानी उन अदाकारों की लिस्ट में भी है जो कि एक अदाकार और मॉडल होने के साथ साथ कामयाब तरीन बिजनेस पर्सन भी होते हैं। नंबर 2, फैसल कुरैशी। नाज़रीन, फैसल कुरैशी के बारे में अगर कहा जाए कि इनकी अदाकारी के किरदार 4 से 3 किरदारों पर ही मुनहसर नहीं बल्कि ये कई ज्यादा किरदार कर लेते हैं तो ये बात गलत ना होगी। ये तकरीबन हर तरह का ही किरदार करते हुए दिखाई देते हैं। काफी अर्सा तो ये ड्रामों में मासूमाना रोल करते हुए नजर आए, मगर अब ये आकर ड्रामों में विलन का किरदार करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, जिनमें इनका एक ड्रामा खेई और जुल्म शामिल है। फैसल कुरैशी ने पहली शादी 18 साल की उम्र में की, मगर अफसोस के चंद माह ही चल सकी और तलाक पर खत्म होगी। इस शादी के बाद इन्होंने एक और शादी की, वो भी नाकाम हुई और फिर इन्होंने तीसरी मर्तबा सना फैसल से शादी की जो कि अब कामयाबी से चल रही है। नंबर 3, फहद मुस्तफा। इस वक्त फहद मुस्तफा पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री में मौजूद महंगे और वर्सटाइल एक्टर माने जाते हैं। ये बात बिल्कुल हकीकत के करीब है कि फहद मुस्तफा का शुमार इंडस्ट्री में मौजूद उन अदाकारों में भी होता है जिनको बहुत ज्यादा रिजेक्शंस का सामना करना पड़ा। अगर इतनी ज्यादा रिजेक्शंस का सामना किसी और को करना पड़ता तो यकीनन वो इंडस्ट्री छोड़ जाता, मगर फहद मुस्तफा डटे रहे और तमाम रिजेक्शंस का मुकाबला किया और आज ये इंडस्ट्री में मौजूद एक महंगे और अमीर तरीन अदाकार माने जाते हैं। इनकी शादी की वीडियोज और तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत ही कम है। इनके कहना है कि ये 20 बरस के हुए थे तो इन्होंने शादी कर ली और ये अपनी शादीशुदा जिंदगी में काफी ज्यादा मुतमईन और खुश दिखाई देते हैं। नंबर 4, महनूर बलोच। नाज़रीन, महनूर बलोच पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री में मौजूद वाहिद वो अदाकारा हैं जिनकी उम्र तो काफी ज्यादा है मगर ये लगती नहीं है। आप सबको ये जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि महनूर बलोच इस वक्त नानी के दर्जे पर फाइज हैं। ये 19 की अदाकारों में से एक बेहतरीन अदाकारा है और अब ये दोबारा से इंडस्ट्री ज्वाइन कर चुकी हैं। महनूर बलोच ने एक इंटरव्यू में इस बात से पर्दा उठाया कि इनकी उम्र सिर्फ 15 साल थी जब इन्होंने शादी की और ये अपनी शादीशुदा जिंदगी में काफी ज्यादा मुतमईन और खुश दिखाई देती है। नंबर 5, फवाद खान। नाज़रीन, फवाद खान के शुमार इंडस्ट्री में मौजूद उन अदाकारों की लिस्ट में है जो कि सालों बाद जाकर कोई एक ड्रामा या फिल्म करते हैं और जब भी ये स्क्रीन पर आते हैं तो छा जाते हैं। फवाद खान ने न सिर्फ पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री में काम किया बल्कि इन्होंने इंडियन अदाकारों के साथ भी काम करके अपनी शोहरत को चार चांद लगवाए और अगर कहा जाए कि इनके इंडियन अदाकारों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं तो ये बात गलत न होगी। 2022 की सुपर डुपर फिल्म मौला जट में इन्होंने अदाकारी के जोर दिखाकर दोनों मुल्कों के लोगों के दिल जीते। फवाद खान ने 2005 में शादी की। इनका कहना है कि जिस वक्त इन्होंने शादी करने का फैसला किया तो उस वक्त इनकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 17 साल थी। फवाद खान की मोहब्बत की दास्तान तो हर जुबान पर आम ही थी। शादी को 20 साल होने को है मगर ये दोनों आज भी एक न्यू कपल की हैसियत से सबके सामने आते हैं और एक दूसरे की तारीफें करते हुए नहीं थकते। फवाद खान की वाइफ का ताल्लुक तो इंडस्ट्री से नहीं मगर हर मौके पर ये इनके साथ ही दिखाई देती है और अगर कहा जाए कि फवाद खान हर जगह पर अपनी वाइफ को साथ ही लेकर जाते हैं तो ये बात गलत ना होगी। कोई भी ऐसा फंक्शन चाहे वो फैमिली में हो या इंडस्ट्री में, इनकी वाइफ हमेशा इनके साथ ही दिखाई देती है। जिस तरह ये हर जगह पर अपनी वाइफ की इज्जत और तारीफें करते हुए नजर आते हैं, इन दोनों के इंडस्ट्री में मौजूद एक काबिल रश्क जोड़ी माना जाता है। नंबर 6, सारा राजी खान।
चाइल्ड स्टार के हैसियत से अपने करियर का आगाज करने वाली अदाकारा सारा राजी खान आज किसी तारुफ की मुहताज नहीं। आजकल तो ये ड्रामों में एक्टिव नजर नहीं आती, जिसकी वजह इनकी मसरूफियात है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये इंडस्ट्री को हैर बात कह चुकी है, जबकि इस बात में कोई भी हकीकत नहीं। इन्होंने इंडस्ट्री से गैप लिया है और ये बहुत ही जल्द दोबारा वापस दिखाई देंगी। इन्होंने पाकिस्तानी बेशुमार ड्रामों में एज ए सपोर्टर एक्ट्रेस की हैसियत से काम किया और बेशुमार दौलत समेटने के साथ साथ शोहरत भी समेटी। इन्होंने भी 19 साल की उम्र में अपने करियर के आगाज में ही अचानक ही शादी कर सबको शॉक कर दिया। इनकी शादी को लेकर लोगों में काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी थी कि इस उम्र में आखिर शादी करने के पीछे क्या वजह है। इस तजस्सुस को मद्देनजर रखते हुए सारा राजी खान को शादी के बाद एक शो में इनवाइट किया गया, जहां पर इनसे इनकी शादी के मुतालिक बेशुमार सवालात पूछे गए। इनका कहना है कि इन्होंने 19 साल की उम्र में शादी अपने कजन से की है और इनके खानदान में रिवाज है कि बच्चों की जल्द ही शादी कर दी जाती है। इसके अलावा भी इन्होंने और भी बहुत सारी बातें बताई थी, जिसको अगर मैं इस वीडियो में बताना शुरू कर दूं तो ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। नंबर 7, मायरा खान। नाज़िम मायरा खान का शुमार इंडस्ट्री में मौजूद उन अदाकारों की लिस्ट में है जिन्होंने न सिर्फ पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री में काम किया, बल्कि इन्होंने इंडिया में भी काम कर अपनी शोहरत को चार चांद लगवाए। इस वक्त ये इंडियन अवाम के दिलों पर भी राज कर रही है और इंडियन अवाम का एक बहुत बड़ा हिस्सा इनको सपोर्ट करता हुआ नजर आता है। न सिर्फ इंडियन अवाम बल्कि इंडियन बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज के साथ भी इनके बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं। इनकी दूसरी शादी के मौके पर तमाम इंडियन बड़े बड़े अदाकार इनको मुबारकबाद पेश करते हुए नजर आए। मायरा खान ने पहली शादी बहुत ही कम उम्र में की। इन्होंने अपने करियर के आगाज में ही शादी करने का फैसला कर लिया, जिस पर इनके घर वाले नाराज हुए, मगर इन्होंने अपने घर वालों की नाराजगी को नजरअंदाज करते हुए अली अक्सरी से शादी कर ली। मगर अफसोस कि इनकी ये शादी न चल सकी और तलाक पर खत्म हो गई। अब इन्होंने 42 साल की उम्र में दूसरी शादी कर ली है। मगर आप सबको ये जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि मायरा खान आज भी अपने साबका शोहर के बारे में अच्छे ख्यालात का इजहार करती हुई नजर आती हैं। नंबर 8, फातिमा अफंदी। फातिमा अफंदी ने अपने करियर का आगाज एज ए सपोर्टर एक्ट्रेस की हैसियत से किया था, मगर ये आज ड्रामों में लीड रोल करती हुई नजर आती है। ये सिर्फ एक अदाकारा ही नहीं बल्कि कामयाब तरीन मॉडल भी हैं। इन्होंने 19 साल की उम्र में शादी करने का फैसला किया। हालांकि ये एक ऐसी फैमिली से ताल्लुक रखती थी जो कि करियर को अव्वल और शादी को दूसरी तरजीह देते थे, मगर फिर भी इन्होंने 19 साल की उम्र में ही शादी करने का फैसला कर लिया। इन्होंने साथी अदाकार कंवर असलान से शादी की। इन दोनों के कपल को आज इंडस्ट्री में काफी ज्यादा पसंद किया जाता है और ये खुशगवार जिंदगी बसर कर रहे हैं। नंबर 9, इकरा अजीज। नाज़रीन, इकरा अजीज ने बहुत कम अरसे में फेम हासिल किया। इकरा अजीज ने खुदा मोहब्बत और सुनो जिंदा जैसे ड्रामों में काम कर अपनी शोहरत को चार चांद लगवाए। आज इकरा अजीज जब भी किसी ड्रामे में काम करती हुई दिखाई देती है तो वही ड्रामा सुपरहिट साबित हो जाता है। इकरा अजीज ना सिर्फ सैड बल्कि ये फनी सीन करने में भी काफी ज्यादा महारत रखती है और इनको ये दोनों ही सीन बहुत ज्यादा सूट करते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे ये सीन बने ही इनके लिए। इनके चाहने वालों की तादाद सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश तक की महदूद नहीं बल्कि इंडियन अवाम का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा इनको कॉपी करता है और इनकी तारीफें करते हुए नजर आता है। इकरा अजीज ने भी बहुत कम उम्र में यासिर हुसैन से शादी की। यासिर हुसैन और इकरा अजीज के चर्चे किसी से भी ढके छुपे नहीं। यासिर हुसैन ने इकरा अजीज को लाइव शो में प्रपोज किया था, जिस पर अवाम ने इनको काफी ज्यादा ट्रोल भी किया। लाइव शो में जब यासिर हुसैन ने इकरा अजीज को प्रपोज किया तो इकरा अजीज ने इस मौके को हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने दिया, बल्कि इन्होंने फौरन ही उनके प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और शादी के लिए हामी बात दी और थोड़े ही अरसे बाद इन दोनों की धूमधाम से शादी भी हुई। आप सबको ये जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि यासिर हुसैन इकरा अजीज से 11 साल बड़े हैं और बहुत सारे लोग इनके कपल पर ये कमेंट करते हुए भी नजर आते हैं कि यासिर हुसैन इकरा अजीज के अब्बा लगते हैं, जबकि ऐसी भी कोई बात नहीं। इन दोनों में एज डिफरेंस जरूर है, मगर इतना भी नहीं जितना कि अवाम बढ़ा चढ़ा कर पेश कर देती है। इकरा अजीज का कहना है कि यासिर हुसैन इनसे बड़े हैं, इस बात का ये बहुत ज्यादा फायदा उठाती है। जब भी इनको परेशानी या मसला हो तो ये पुरसुकून हो जाती है और उस मसले का हल सिर्फ यासिर हुसैन ही निकालते हैं। इस वक्त ये दोनों एक खुशगवार जिंदगी बसर कर रहे हैं। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ये बैरून मुमालिक में एक साथ सैर तफरी करने जाते हैं और अपने फैंस के साथ वीडियोज और तस्वीर भी शेयर करते हुए नजर आते हैं। नंबर 10, हीरा मानी। हीरा मानी ने जब इंडस्ट्री ज्वाइन की तो ये एक इंतहाई डिसेंट और सुलझी हुई अदाकारा मानी जाती थी, मगर फिर कहा जाता है कि शोहरत भी हर किसी को रास नहीं आती। बस फिर हीरा मानी के साथ भी ऐसा ही हुआ। इनको शोहरत तो इनकी मासूमियत की वजह से मिली थी, मगर ये उसको बरकरार न रख सकी और आज ये पाकिस्तानी बोल्ड तरीन अदाकारों की लिस्ट में अपना नाम ला चुकी है। हीरा मानी न सिर्फ अदाकारी बल्कि ये सिंगिंग और मॉडलिंग करती हुई भी नजर आती है। हीरा मानी ने भी बहुत कम उम्र में शादी की और इन्होंने शादी के बाद ही इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। नंबर 11, एहसन खान।
बेहतरीन और सुपर अदाकार एहसन खान, जिनकी अदाकारी को हर कोई पसंद करता है। ये सिर्फ एक अदाकार ही नहीं बल्कि ये होस्टिंग करते हुए भी नजर आते हैं। एहसन खान ने भी अपने करियर के आगाज में ही बहुत कम उम्र में शादी कर ली थी और ये अपनी शादीशुदा जिंदगी में काफी ज्यादा मुतमईन दिखाई देते हैं। मजीद ये चाहे शूट पर हो या किसी शो में, ये अपनी वाइफ की तरफ से आएगी फोन कॉल को कभी भी डिक्लाइन नहीं करते। नंबर 12, अफान वहीद। डिसेंट और मासूम से नजर आने वाले अदाकार अफान वहीद, जिनका किरदार सिर्फ ड्रामों तक ही डिसेंट नहीं बल्कि ये रियल लाइफ में भी काफी ज्यादा सुलझे हुए और डिसेंट अदाकार हैं। सब अदाकारें इनकी तारीफें करती हुई नजर आती हैं। इन्होंने भी बहुत कम उम्र में शादी की थी, मगर अफसोस कि इनकी शादी जल्द ही खत्म हो गई थी। तलाक के बाद ये काफी देर डिप्रेशन का शिकार रहे और टीवी स्क्रीन से भी गायब रहे। जब भी इनसे इनकी तलाक की वजह पूछी जाती है तो इन्होंने कभी भी अपनी साबका बीवी के बारे में बुराई से बात नहीं की, बल्कि ये हमेशा अच्छे लफ्जों का इंतखाब करते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि अगर आपका रिश्ता नहीं चल सकता तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ठीक और वो बंदा गलत है, बस कभी कभी हम एक दूसरे के मुताबिक नहीं होते। नंबर 13, आयजा खान। नाज़रीन, आयजा खान का तारुफ करवाना फजूल है। इनके बारे में अगर कहा जाए कि हर 100 में से 90 लोग इनको जानते हैं तो ये बात गलत न होगी, बल्कि ये फनी, क्रेजी और सीरियस हर किस्म के सीन करने में एक्सपर्ट है और ये हर सीन को ऐसे करते हैं कि जैसे ये सीन बना ही इनके लिए, अगर कोई और करता तो उस पर बिल्कुल भी सूट ना करता। दानिश तैमूर और आयजा खान ने उस वक्त शादी करने का फैसला किया जब इन दोनों का करियर आगाज पर ही था और उस वक्त ये दोनों कोई खास मशहूर अदाकार भी नहीं माने जाते थे। एक शो में आयजा खान ने इस बात से पर्दा उठाया कि ये सिर्फ मेट्रो की स्टूडेंट थी जब दानिश तैमूर ने इनको शादी के लिए प्रपोज किया। आयजा खान का कहना था कि मुझे उस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, मगर दानिश तैमूर काफी ज्यादा मैच्योर थे और इन्होंने सब कुछ हैंडल कर लिया। आज इन दोनों के कपल को इंडस्ट्री में मौजूद एक कामयाब, सुपर और आइडियल कपल माना जाता है। इनके 2 बच्चे भी हैं जो कि हर वक्त इनके साथ ही दिखाई देते हैं, चाहे ये मुल्क के अंदर हो या बैरूने मुमालिक। जहाँ भी सैरो तफरी करने जाए इनके बच्चे इनके साथ ही होते हैं। मजीद ये दोनों एक दूसरे की तारीफ करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते और हर शो में बैठकर एक दूसरे की तारीफें करते हुए नजर आते हैं। नंबर 14, मिकाल जुल्फकार। नाज़रीन, मिकाल जुल्फकार एक ब्रिटिश अदाकार हैं। इन्होंने बहुत कम उम्र में ही पहली शादी कर ली थी, मगर अफसोस कि इनकी शादी ना चल सकी। अल्लाह ताला ने इनको 2 बेटियों की रहमत से भी नवाजा, जो कि तलाक के बाद इनके साथ ही रहती हैं। अक्सर इनसे पूछा जाता है कि आपकी तलाक को इतना अरसा हो चुका है तो आपने अभी तक दूसरी शादी क्यों नहीं की, जिस पर ये कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि कोई और आकर मेरी बेटियों का ख्याल रख सकेगी। मगर अब इनकी बेटियां बड़ी हो चुकी हैं और कुछ माह पहले ही इन्होंने एक शो में कहा था कि मुझे मेरे पेरेंट्स शादी करने के लिए बहुत ज्यादा मजबूर कर रहे हैं और अब मैं इस बारे में सोचूंगा। नंबर 15, सायरा यूसुफ। नाज़रीन, सायरा यूसुफ इंडस्ट्री में मौजूद एक इंतहाई सुलझी हुई अदाकारा मानी जाती हैं। इनके बारे में तकरीबन सभी लोग जानते हैं कि ये इंडस्ट्री में मौजूद एक इंतहाई डिसेंट और क्यूट सी अदाकारा है। इनके बारे में कभी भी कोई कंट्रोवर्सी नहीं चली। सायरा यूसुफ ने भी बहुत कम उम्र में अपने करियर के आगाज में ही शेरोज सब सवारी से शादी कर ली थी, मगर अफसोस कि इनकी शादी भी ना चल सकी और तलाक पर खत्म हो गई। इनकी एक बेटी भी है जो कि तलाक के बाद इनके साथ ही रहती है। नंबर 16, वहाज अली। नाज़रीन, वहाज अली का शुमार भी इंडस्ट्री में मौजूद उन अदाकारों की लिस्ट में है जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में शादी की। वहाज अली का कहना है कि जिस वक्त इन्होंने शादी की ख्वाहिश की तो इनके घर वालों को लगा कि मैं मजाक लगा हूँ, लेकिन फिर मैंने बहुत ज्यादा जिद की और बहुत ही कम उम्र में सना से शादी कर ली। नाज़रीन, मेरे ख्याल से शादी कम उम्र में हो या बड़ी उम्र में, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि शादी को निभाया कैसे जा रहा है। बाज़ औक़ात कुछ लोग मैच्योर होने के बाद शादी करते हैं, मगर अफसोस कि वो जल्द ही तलाक पर खत्म कर देते हैं, और कुछ लोग बहुत छोटी उम्र में ही शादी कर लेते हैं और ऐसे निभाते हैं कि सब लोगों के लिए एग्जाम्पल बन जाते हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।